So today we are going to study about Kirchhoff's laws. Kirchhoff is given basically two types of laws, Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. So where the Ohm's law is not applicable, और जहाँ पे आप Ohm's law utilize नहीं कर सकते हैं, या जहाँ पे सॉल्यूशन के लिए आप Ohm's law यूज़ करके सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं, कुछ ऐसी जगहों पे Kirchhoff's law यूटिलाइज होते हैं. तो बेसिकली किरचॉफ्स के दो टाइप के नियम हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ. तो बेसिकली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूटिलाइज होता है फॉर डिटरमिनिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स. तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ऐसी जगहों पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूटिलाइज होता है. एंड फॉर कैलकुलेटिंग द करंट फ्लोइंग इन द वेरियस कंडक्टर्स किरचॉफ्स करंट लॉ यूटिलाइज होता है. तो ये दोनों की ये एप्लीकेशंस है. तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज्ड पाथ, वो सर्किट मैश या लूप, एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो द एल्जेब्रिक सम मीन्स कंसिडरिंग द पोलैरिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन केस ऑफ वोल्टेजेस. तो अगर हम पोलैरिटी कंसीडर करके समेशन करते हैं तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो इसको अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि समेशन ऑफ आई आर दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर्स प्लस समेशन ऑफ ई एम एफ्स इज इक्वल टू जीरो. इसमें भी हम एल्जेब्रिक सम करेंगे, मतलब पोलैरिटी को कंसीडर करेंगे. पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए जो समेशन करेंगे वो समेशन कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो अगर हमें प्रैक्टिकली कोई नेटवर्क एनालिसिस में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है तो हमें कुछ कन्वेंशन फॉलो करने पड़ेंगे टू डिटरमाइन दी साइन. इसको शॉर्ट में हम KVL भी बोल सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL. तो अगर हम सर्किट या नेटवर्क में KVL अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम कन्वेंशन डिसाइड करेंगे. अगर हम फॉर एग्जांपल ये EMFs को कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज सोर्स हो, तो उसका ये पॉइंट नेगेटिव है, ये पॉइंट पॉजिटिव है. तो अगर हम वो नेटवर्क के क्लोज्ड पाथ में नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उस केस में क्या हुआ कि देयर इज अ रेज इन द वोल्टेज बढ़ रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो इन दैट कंडीशन वी विल टेक दिस वोल्टेज E एज पॉजिटिव वोल्टेज. ठीक है. अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो देयर इज अ फॉल इन द वोल्टेज एंड इन दैट केस वी विल कंसीडर दिस एज नेगेटिव. तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव गए इसलिए प्लस E है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव गए इसलिए माइनस E है. इसका उल्टा कन्वेंशन भी हम फॉलो कर सकते हैं. जो भी कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे हैं वो पूरे क्लोज्ड लूप में सेम होना चाहिए. अगर हम रेजिस्टर की बात करें तो देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टर्स. तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा. इस रजिस्टर में आप देखोगे तो राइट टू लेफ्ट करंट की डायरेक्शन है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अभी हम क्लोज पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं. तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये रजिस्टर में पहले पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव है, तो देयर इज अ फॉल इन द वोल्टेज. अगर फॉल इन दी वोल्टेज है तो हम क्या करेंगे कि जो वोल्टेज ड्रॉप है इस रजिस्टर में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, -IR. अगर हम इसमें भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इन दिस केस वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो देयर इज अ राइज इन द वोल्टेज. अगर राइज इन द वोल्टेज है तो उस कंडीशन में हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो वी विल राइट +IR. ये जो कन्वेंशन है वो हम उल्टा भी ले सकते हैं. अगर पॉजिटिव से नेगेटिव को हम पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव को हम नेगेटिव लेंगे.
पूरे नेटवर्क में या पूरे क्लोज्ड पाथ में जो कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे वो फिक्स रखेंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा। हर एक कंपोनेंट के लिए हम कन्वेंशन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ साइन फॉर द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी हम इस सर्किट के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो इन दिस केस वी हैव क्लोज्ड लूप ए बी सी एंड डी। ये जो क्लोज लूप है वो कोई एक सर्किट का बिगर नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई ब्रांचेस कनेक्टेड है, कोई कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो सकते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ क्लोज्ड पाथ पे है। क्यों? क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द क्लोज्ड पाथ। सो इफ वी गो फ्रॉम ए टू बी, अगर हम ए से बी की ओर जा रहे हैं तो इन दैट केस क्या होगा कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है, ओके, ये करंट की डायरेक्शन इस ब्रांच में लेफ्ट टू राइट है, तो इसकी वजह से ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव साइड जा रहे हैं, तो ये फॉल इन दी वोल्टेज है, फॉल इन दी पोटेंशियल है। तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो दिस वुड बी माइनस I1 R1। फिर बी से सी की ओर जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो उसकी वजह से प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो देर इज़ अ फॉल इन द वोल्टेज। तो अगेन वी विल टेक दिस एज ए माइनस I2 R2। अभी ये जो वोल्टेज सोर्स है इसमें ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कोई भी हो, वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स होते हैं। तो हम इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, मतलब देर इज़ ए फॉल इन दी वोल्टेज। तो ये भी होगा माइनस E1। अभी हम सी से डी की ओर जाएंगे, तो इसमें आप देखो करंट की डायरेक्शन I3 की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। उसका मीनिंग क्या है, ये माइनस है और ये प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है। तो अगर हम C टू D जाएंगे तो देर इज़ ए राइज इन द वोल्टेज, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर राइज इन द वोल्टेज है तो क्या होगा, ये प्लस होगा I3 R3। ठीक है। अभी इधर देखो, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो ये जो E2 है इसका ये टर्मिनल नेगेटिव है एंड ये टर्मिनल पॉजिटिव है। हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो ये होगा प्लस E2। अभी हम D से A की ओर जाएंगे, तो अगर आप देखोगे तो ये टर्मिनल नेगेटिव है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है। तो देयर इज ए राइज इन द पोटेंशियल, राइज इन द वोल्टेज। तो अगेन ये क्या होगा, प्लस E3। एंड अगर इधर करंट की डायरेक्शन D टू A साइड है, तो ये टर्मिनल हुआ पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब देर इज़ ए फॉल इन दी पोटेंशियल, तो ये माइनस होगा, माइनस I4 इंटू R4 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू KVL। तो इसमें आप देखोगे तो हमने A से स्टार्ट किया एंड अगेन बैक टू A, पूरा क्लोज्ड पाथ हमने ट्रैवल किया। द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल वाज क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हो, जो भी डायरेक्शन देते हो वो फिक्स रखनी है, ठीक है। तो इसमें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली, फिक्स कन्वेंशन फॉलो किए फॉर ऑल दी वोल्टेजेस। तो हमने कौन सा कन्वेंशन फॉलो किया, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं मतलब कि देयर इज़ अ फॉल इन द वोल्टेज। अगर फॉल इन द वोल्टेज है तो हम माइनस साइन लगा रहे हैं। इफ वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देन देयर इज अ राइज इन द वोल्टेज, राइज इन द वोल्टेज है तो हम प्लस साइन लगा रहे हैं। तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी हम किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में बात करते हैं। तो उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। तो दिस इज ऑल्सो एल्जेब्रिक सम। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क एट एनी इंस्टेंट इज 0।
तो एल्जेब्रिक सम उसका मीनिंग ये है कि कंसीडरिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट, जंक्शन या नोड, कोई भी नेटवर्क का पॉइंट है वहाँ पे जो करंट्स आ रहे हैं तो उसका जो समेशन होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो हम इस डायग्राम से समझते हैं उसको। सो हियर आवर जंक्शन इज ए एंड देर आर टोटल 5 करंट्स I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो ये जंक्शन पे 5 करंट आ रहे हैं, पांचों की डायरेक्शन अलग अलग है। I1 इज इनकमिंग, I2 is incoming to the junction, I3 is going out from the junction, I4 is coming towards the junction and I5 is going out from the junction। तो एल्जेब्रिक सम का मीनिंग ये है कि हमें ये डायरेक्शन को कंसीडर करके साइन डिसाइड करना है। तो ये भी कन्वेंशन है, जैसे हमने इसमें साइन डिसाइड किया वैसे ही इसमें साइन होगा। ये कोई रूल नहीं है, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो। तो इसमें अगर हम कंसीडर करें कि जो इनकमिंग करंट है, जो करंट जंक्शन की ओर आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो अगर जंक्शन से बाहर जा रहा करंट है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो I1 जंक्शन की ओर आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, I2 भी जंक्शन की ओर आ रहा है तो पॉजिटिव, I3 इज गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, -I3, I4 इज कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन तो +I4 एंड I5 इज गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन तो -I5 इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, इफ यू अप्लाई KCL, इसको हम KCL भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इफ यू अप्लाई KCL एट जंक्शन A, वी गेट दिस इक्वेशन। आप जो कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो हर एक करंट पे अप्लाई होगा। अगर हम इसका अपोजिट कन्वेंशन फॉलो करें, फॉर एग्जांपल इनकमिंग करंट को हम नेगेटिव लेंगे और आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, -I1 because it is coming towards the junction, I2 is also coming towards the junction, that's why -I3 is going out from the junction, plus I3, I4 is coming towards the junction, -I4 and I5 is going out from the junction, तो plus I5 is equal to 0। तो ये दोनों इक्वेशन को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, I1 plus I2 plus I4 is equal to I3 plus I5। तो I1, I2, I4 है वो करंट जंक्शन की ओर आ रहे हैं एंड I3 एंड I5 जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ द करंट्स कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन should be same as the summation of the currents going out from the junction। जंक्शन की ओर आ रहे करंट्स का समेशन वो कितना होना चाहिए, जंक्शन से बाहर जा रहे हैं सभी करंट्स के सम जितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। तो लेट अस अप्लाई KCL इन दिस सर्किट। तो ये जो सर्किट है इसमें सप्लाई वोल्टेज है और ये R1, R2, R3 एंड R4 कनेक्टेड है विद दिस सप्लाई वोल्टेज। तो हमें I1, I2, I3 एंड I4 चार करंट्स मिल रहे हैं। तो वी कैन अप्लाई KCL टू दिस सर्किट एट दिस नोड। अगर आप इधर देखोगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस या कोई कंपोनेंट नहीं है, इन दोनों के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस या कंपोनेंट नहीं है और इधर भी कोई रेजिस्टेंस या कोई और कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है। तो ये सर्किट को हम अगर रीड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा कि वी कैन मेक इट लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ये जंक्शन बन रहे हैं, नोड बन रहे हैं। तो वी कैन अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट दिस पॉइंट
अगर इस पॉइंट पे हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई इज इनकमिंग करंट, इस जंक्शन पे आई जो है वो इनकमिंग करंट है, एंड I1 I2 I3 एंड I4 वो है आउटगोइंग करंट्स। तो इक्वेशन क्या होगा, इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करें तो I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ऐसा होगा। तो जो इनकमिंग करंट है उसका समेशन इज इक्वल टू जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं वो करंट के समेशन जितना होगा। सेम वे आप इधर भी किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो इधर I1 I2 I3 एंड I4 है वो ए जंक्शन में इनकमिंग करंट है तो पॉजिटिव हो गया, और जो ये I है वो जंक्शन से बाहर जा रहा है तो नेगेटिव होगा। तो सेम इक्वेशन बनेगा, साइन चेंज हो जाएगा। इधर अगर आप KCL अप्लाई करोगे तो क्या होगा, I1 I2 I3 I4 पॉजिटिव हो जाएंगे, एंड जो I है ये करंट वो नेगेटिव हो जाएगा।